पलामू में कोई भूखा ना रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन की पहल पर आपदा मित्र कोषांग का गठन किया गया है। और इस वक्त हम खड़े हैं आपदा मित्र कोषांग के मुख्यालय यानी गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में, और आपको दिखाना चाहेंगे कि आपदा मित्र कार्यालय का ये कार्यालय है और यहीं से सारी चीज़ों का कंट्रोल होता है। तमाम जो लोग हैं जो इस डाल्टनगंज शहर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में जो लोग ज़रूरतमंद लोग, वैसे लोग जिन्हें कोई भी राशन सामग्री की ज़रूरत है, तो तमाम जो भी सामाजिक संगठन है उनके सहयोग से सभी के बीच में राशन पहुंचाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। डायरेक्ट इसकी जो निगरानी है वो उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी खुद कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त लगातार यहां पर आते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो इन सब चीज़ों में अपना कार्य जो है वो कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। तमाम लोगों के सहयोग से ये पूरा कार्य हो रहा है और आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये पूरी पैकिंग हो रही है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में सामान पहुँचाने के लिए, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आलू हो, बिस्किट हो, डिटॉल साबुन हो या फिर कोई अन्य सामग्री, ऐसी कोई भी चीज़ जो उनके ज़रूरत की हो वो तमाम चीज़ें उन तक पहुंचाई जा रही है। और लगातार इसकी पूरी निगरानी जो है वो उपायुक्त महोदय के एब्सेंस में कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं आपदा मित्र कोषांग के, वो हैं हमारे साथ इंद्रजीत सिंह डिम्पल जी, और इनके निगरानी में ये तमाम चीज़ें होती हैं। हम उससे पहले जब हम डिम्पल जी से बात करें उससे पहले आपको गोडाउन दिखाना चाहेंगे कि जो लोगों की तरफ से सहयोग आ रहे हैं वो यहाँ पर डंप करके रखे जा रहे हैं, चाहे वो चावल हो, आटा हो, दाल हो या भी कोई भी अन्य सामग्री हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं, बिस्किट है, साबुन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर स्टोर करके रखी जा रही हैं। और हम डिम्पल जी से जानते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो उपायुक्त महोदय को मिला, उसके बाद कहाँ से ये काम शुरू हुआ और 1 महीने के बाद भी ये ऊर्जा कम नहीं दिखती है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बहुत पहले दिन से ही जो हमने शुरुआत की, तो उसके बाद से आज तक माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी और उनके मार्गदर्शन में और उनके निर्देश पे जो हमने प्रयास किया, निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय था और सारी जनता की सेवा में मिली। पलामू के बहुत ही दानी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। जैसे कि मैं बताऊं आपको, मृदा प्लास वाले लोग हैं, संत निरंकारी हैं, सिख समाज के लोग हैं, माता हीरामणि देवी के लोग हैं, मारवाड़ी समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, स्वर्णकार संघ है, उसके बाद आपको जैन समाज है। ये सारे ने मिलकर एक तैयार किया और माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देश पर हमने इसे यहाँ पे सेंटर बनाया और लगभग फ़ोन पे हम लोगों को इस पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसकी व्यवस्था ये है कि हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि जिन लोगों के पास हम प्रयास करते हैं राशन नहीं है, पहुंचा है या राशन कार्ड नहीं है, या जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो यहाँ किराए पे आके रहती है, काम करती है, या जहाँ बाहर से मजदूर आके यहाँ रहते हैं जिले मुख्यालय में, वो लोग आते हैं, उनके लिए हम उनके फ़ोन कॉल पे हम उनको राशन मुहैया कराते हैं। हमारे वॉलंटियर्स हैं जो ये राशन लेके जाते हैं और उनको देख के संतुष्टि कराते हैं। इसके अलावा एक और प्रयास रहा हमारे माननीय उपायुक्त महोदय का कि जो लोग फ्लोटिंग, जो लोग नहीं, जिनके पास गैस चूल्हा नहीं है या बनाने का कोई साधन नहीं है, उनके लिए हम रोज़ लगभग 125 से 150 बिरयानी का हमारा कॉन्सेप्ट है। हम पैक्ड फूड देते हैं जिनको आपको हमारे नेहरू युवा के जो स्वयंसेवक हैं वो ले जाके फ़ोन पे, और जो हमारा क्लस्टर है जैसे कि अस्पताल के हर अस्पताल निजी हो चाहे सरकारी हो, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, रैन बसेरा, आपको ओवरब्रिज के नीचे, ऐसे जगह क्लस्टर से जहाँ पे लोग जमा होते हैं हम वहाँ प्रयास करते हैं कि उनको दे। मकसद एक ही है और बड़ा स्पष्ट है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और भूखे न रहें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन भूखे ना रहें। हमारे साथ संत निरंकारी मंडल के वॉलंटियर्स भी हैं और लगातार आप लोगों का भी सहयोग जो है वो तमाम इन सब चीज़ों में है। किस तरह से लोगों तक जो है राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं आप लोग? उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरी के आदेशानुसार इन्होंने सारी संस्थाओं को एक जगह आपदा मित्र केंद्र में यहाँ के पूरे पलामू के संस्थाओं को लिया और इनके आदेशानुसार जहाँ जहाँ हमें हुक्म आते हैं वहाँ वहाँ जाकर हम राशन घर घर पहुँचाते हैं, पैकिंग भी करते हैं। और करीब करीब 29 मार्च से हमने ये सेवाएं शुरू की है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी सविंदर हरदेव जी जो हमारे संत निरंकारी मिशन के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आदेशानुसार पूरे देश में संत निरंकारी मंडल ये सेवा कर रही है। यहाँ भी जितने भी संस्थाएं हैं सब मिलजुल कर आपस में किसी को भी भूखे नहीं रहने का संकल्प लिया है, सबको अन्न देने का संकल्प लिया है और तमाम इलाकों में अन्न जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लोग जिन तक सूखा राशन पहुंचाने के बावजूद भी जो लोग भूखे रह जाते हैं
उन लोगों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि मील ऑन व्हील यानी बिरयानी जो है उनके घर तक, उनके डोर स्टेप पहुँचाई जाती है जहाँ तक जो रहते हैं। और ये देखिए जो पैकिंग करके जो खाना रखा गया है, जो कह सकते हैं कि राहत सामग्री, राशन सामग्री जो है जो रखा गया है, यही जो है वो तरह तरह के जो जगह हैं, जो नीडफुल लोग हैं उन तक पहुंचाने की कवायद यहीं से शुरू होती हैं। हमारे साथ अविनाश देव जी भी हैं। लगातार आप इनकी तस्वीरें जो है वो फील्ड में देखते होंगे। तमाम लोगों को राशन पहुंचाने का जिम्मा जो है वो अविनाश जी को है। हमने कल भी इनकी तस्वीर देखी थी। अविनाश जी, एक नया कह सकते हैं कि लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह का अनुभव, किस तरह की अनुभूति हो रही है? सबसे पहले तो मैं उपायुक्त डॉक्टर संतनु भारत से का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि समय से पहले उन्होंने आपदा मित्र कोषांग का गठन किया और यहाँ का समन्वयक इंद्रजीत सिंह डिम्पल जी को बनाया गया है और काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है, एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हम लोग चूँकि सामान पैक होता है, पैक होने के बाद समाज के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ दान करते हैं, दान करने के बाद यहाँ से पैकिंग तैयार होता है और ज़रूरतमंदों तक लेकर हम लोग पहुँचते वहाँ तक हैं। और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और लोग वहाँ पहले से लिस्ट आया हुआ रहता है। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक हम लोग राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रहे हैं। किन किन इलाकों में आप लोग ये सर्विस दे रहे हैं, ऑन कॉल सर्विस जो है? पलामू के हम लोग करीब 30-40 किलोमीटर तक हैं, जैसे अभी संपूर्ण चैनपुर का जिम्मेवारी हम लोग को मिला हुआ है। चैनपुर में हम लोग जा रहे हैं। कल भी हम लोग चैनपुर गए थे और वहाँ ऐसे लोग जो एकदम बिल्कुल खाद्य सामग्री के अभाव में थे, उनको दिया गया, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि हम लोग 2 गज दूरी बना कर रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, क्योंकि समय से पर हम लोग खाद्य सामग्री सब कुछ पहुंच रहा है उनका, कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं है। जब गाँव में जा रहे हैं तो लोगों में क्या दिख रहा है? शहर से ज़्यादा अवेयर हैं गांव वाले या फिर उनकी कठिनाइयाँ जो है वो निकल कर सामने आ रही है? क्या आगे एक्सपीरियंस, हम इस पॉइंट से थोड़ा हटकर आपसे जानना चाहेंगे। गाँव में शहर से ज़्यादा अवेयरनेस अभी आ चुका है। लोग स्वच्छता की दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, चाहे एक दूसरे से लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, गाँव में लोग जैसे दूसरा कोई प्रवेश कर रहा है तो लोग तुरंत खबर कर रहे हैं जिला प्रशासन को कि भाई बाहर से कोई व्यक्ति आया, उसको किसी न किसी रूप से तो उसको क्वारंटाइन किया जाए ताकि बीमारी न फैले। यह बहुत बड़ा उन लोगों ने पालन कर रहे हैं। गांव के लोग जागरूक हैं और एकदम जागरूक तरीके से रह रहे हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत उनके साथ नहीं है। गांव के लोग कह सकते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और इस बीच आपदा मित्र पूरी तरह से सभी लोगों के बीच में जाकर राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। ये लक्ष्य उनका पूरा हो सके। श्रवण सोनी।